हेलो बेटा, सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? अच्छे होंगे। और बेटा, हमने जो कर्मठ व्यक्तित्व के किरण बेदी की जो साक्षात्कार पढ़ा था तो अधूरा रह गया था, अब उसे आगे से समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बताया था उन्होंने कि मेरे आदर्श कौन है, कि मेरे माता पिता हैं। और चुनौती का सामना संपादक ने पूछा था तो वो भी उसने बताया कि बच्चों को संवेदनशील बनाना होगा, भावुक बनाना होगा, तो उन्हें ऐसे कार्यक्रम देने होंगे, ऐसे कार्य देने होंगे ताकि वो समाज से जुड़े। संपादक उनसे क्या पूछता है? संपादक पूछता है, भारतीय पुलिस सेवा में पहले दिन का अनुभव आपका कैसा रहा? किरण बेदी क्या बताती है? भारतीय पुलिस सेवा में 16 जुलाई 1972 को मेरा पहला दिन था। भारतीय पुलिस सेवा में 16 जुलाई और 1972 को मेरा पहला दिन था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन को तो क्या कहती है वो, मैं कभी नहीं भूल सकती। भारतीय पुलिस सेवा में मैं पहली और अकेली महिला अधिकारी थी। मैं पहली और अकेली महिला अधिकारी थी। मुझे देखकर असंख्य प्रश्नों की झड़ी लगा दी गई। मुझे देखकर क्या हुआ? हजारों यानी बहुत सारे प्रश्नों को बार बार पूछा गया, झड़ी लगा दी गई। आप वास्तव में ऐसा करना चाहती हैं? आपको यकीन है कि आप कर पाएंगी? आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? आपने अपने परिवार के बारे में सोचा है? अनेक विस्मय और संदेशात्मक प्रश्नों का मुझे सामना करना पड़ा था, परंतु मैंने अपने दिमाग को नहीं बदला। भले ही इतने क्वेश्चन मेरे से किए गए, इतने प्रश्न मेरे से पूछे गए, लेकिन मैंने फिर भी अपने दिमाग को नहीं बदला। मैंने अपने निर्णय पर अटल रही। मेरा जो निर्णय था मैं उस पर अटल रही। संपादिका, आप प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफल रही हैं। आप प्रत्येक क्षेत्र में सफल रही हैं। जीवन की कोई असफलता जीवन में कोई असफलता रही जिसकी आप चर्चा करना चाहेंगी? किरण बेदी, नहीं, ऐसी कोई असफलता नहीं है। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। हाँ, कई बार मैच जीती, कई बार हारी, हार कर जीती और जीत कर हारी। यानी कई बार हार कर भी मैं जीत गई और कई बार ऐसा भी हुआ कि जीत कर भी मैं हार गई। पर मैं इसे असफल होना नहीं मानती। हारना मेरे लिए सबक है। जीवन के प्रति भी मेरा यही दृष्टिकोण है। जीवन के प्रति भी मेरी सोच यही है। संपादक, ईश्वर पर अटूट विश्वास ही क्या आपको इतनी शक्ति देता है? किरण बेदी इसका भी आंसर देती है। शक्ति का संबंध शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति से होता है। शक्ति का संबंध कैसे होता है? एक तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति से होता है। रही प्रार्थना की बात, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पर धन्यवाद के रूप में। मैं प्रार्थना करती हूँ तो कहीं के रूप में? धन्यवाद के रूप में। मैं मांगती कम हूँ और धन्यवाद ज़्यादा देती हूँ। मैं मांगती धन्यवाद ज़्यादा देती हूँ। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे गलती से बचाना। भगवान से क्या प्रार्थना? कि मुझे गलती से बचाना और सुरक्षित रखना, ताकि मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े, ताकि मुझे किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। संपादिका, आपने वर्षों तक
अपराधियों के सुधार के कार्य किए हैं, उनके बारे में भी कुछ बताएं। जो अपराधी थे उनके सुधार के कार्य किए हैं, तो उनके बारे में भी आप कुछ बताइए। किरण बेदी, कोई भी पूर्णतः बुरा नहीं होता, कोई भी पूरे रूप से बुरा नहीं होता। सब सुधर सकते हैं, उनमें अच्छाई है, पर बुराई उभर कर सामने आ गई है। यानी हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं, लेकिन किसी की बुराई उभर कर सामने आ जाती है तो किसी की अच्छाई सामने आ जाती है। तो उनमें क्या होता है, बुराई उभर कर सामने आ गई। उनमें दया भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है और हिंसा भी है। सब सुधर सकते हैं, उनमें अच्छाई है, पर बुराई उभर कर सामने आ गई है। दया भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है और हिंसा भी है। सभी का मिश्रण होता है, सभी का मिश्रण है और सभी में यह मिश्रण होता है, लेकिन आप पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप वातावरण से क्या लेते हैं। वातावरण में सारी चीज़ें होती हैं, करुणा भी होती है, दया भी होती है, प्रेम भी, हिंसा भी, लेकिन आप इस माहौल से क्या लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। मुझे 10,000 अपराधियों की एक संस्था चलाने का मौका मिला। किरण बेदी क्या कहती है, 10,000 अपराधी थे और उनकी संस्था चलाने का मौका मुझे मिला। उनके जीवन को नई परिभाषा देने का मौका मिला। यदि मुझे 10 लाख लोगों की संस्था चलानी पड़े तो भी मैं उसे इसी प्रकार पूरी ईमानदारी से चलाने की क्षमता रखती हूँ। चालक थी, अतः मुझे पता था कि जेल को आश्रम में बदलने के लिए क्या करना है, कि मुझे पता था आज जेल को आश्रम में कैसे बदलना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। संपादक, आप किरण से क्रेन कैसे बन गई? किरण बेदी, एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली के यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए मैंने विभाग की सभी क्रेनों को काम पर लगा दिया। जो विभाग की क्रेन थी मैंने उनको काम पर लगा दिया, और उस समय उच्च वर्ग के पास ही गाड़ी हुआ करती थी, आम लोगों के पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। जो अमीर होते उन्हीं के पास गाड़ी हुआ करती थी, अतः गाड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाता था। कोई भी अधिकारी आदि गाड़ियों को हाथ नहीं लगाता था। उस समय पहली बार समाज के उच्च वर्ग व सरकारी उच्च अधिकारियों को यह एहसास दिलाया गया कि उनके ऊपर भी कानून है, कि कोई नहीं ध्यान देता था उस ओर, सब दूर रहते थे, लेकिन उस समय उनको एहसास दिलाया गया कि उनके ऊपर भी कोई है, यानी कानून है। फिर पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की गाड़ी भी इसी चपेट में आ गई। जो तब उस समय कौन थी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी भी इसी चपेट में आ गई। जनता खुश थी क्योंकि इस बार उच्च वर्ग पर प्रहार हुआ। आम जनता थी जो, तो वो सब खुश थी कि इस बार उच्च वर्ग पर भी प्रहार हुआ, यानी इनकी गाड़ियां भी हटाई गई। बस तभी से मेरा नाम क्रेन बेदी पड़ गया। संपादक, आप टीवी सीरियल आपकी कचहरी के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ी, उस समय आपका अनुभव कैसा रहा? किरण बेदी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लोगों की समस्याओं को सुलझाने का अवसर प्राप्त हुआ। जो ये कार्यक्रम था तो इससे क्या हुआ, इसके माध्यम से मुझे लोगों की समस्याओं को सुलझाने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश की। उस समय एक सामाजिक जरूरत से रूबरू हुए। क्या हुआ? एक सामाजिक जरूरत से रूबरू हुए। आज हमारे समाज को एक ऐसे फोरम की आवश्यकता है
जिसमें लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। ऐसे नियम कानून की आवश्यकता है कि जो लोगों को तुरंत न्याय मिल सके। संपादिका, क्या आपको लगता है कि हमारी न्याय प्रणाली सुस्त है और न्यायालयों में मुकदमे कई वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है न्याय प्रणाली हमारी सुस्त है, यानी लंबा टाइम लेती है, मुकदमे कब तक लंबे लंबे पड़े रहते हैं काफ़ी दिनों तक? किरण बेदी, यह वास्तविकता है। यह वास्तविकता है कि न्यायालयों में मामले लंबित पड़े रहते हैं। मुकदमों की सुनवाई में सालों साल लग जाते हैं, जिसके कारण न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास डोलने लगा है। इसी कारण क्या हुआ? न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास डोलने लगा है कि इतने दिन लग जाएंगे, तब तक ये नहीं होगा, तब तक ये न्याय नहीं मिलेगा। संपादिका, आप भारत का भविष्य कैसा देखती हैं? किरण बेदी, बहुत कठिनाई भरा दिखता है। बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला भविष्य दिखता है। बढ़ती आबादी, उस पर प्रगतिशील युवा वर्ग, इस युवा शक्ति को संभालने के लिए एक नहीं 1000 नेताओं की ज़रूरत है। इस युवा शक्ति को संभालने के लिए क्या कहा? एक नहीं 1000 नेताओं की ज़रूरत है। आज जो भी नेता एवं पथ प्रदर्शक है, आज जो भी नेता और पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला है, वे ही समाज को विभाजित कर रहे हैं। वे ही क्या कर रहे हैं? समाज को बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। जोड़ने वाला कोई नहीं है। ऊर्जा से भरे इस युवा वर्ग को सभी उसके अधिकार याद दिला रहे हैं। जो ऊर्जा से भरा हुआ युवा वर्ग है, तो उसको सभी और कुछ नहीं करते, बस सभी उसके अधिकार को याद दिला रहे हैं। लेकिन कोई यह याद नहीं दिलाता कि इस समाज और राष्ट्र के प्रति भी उनका कर्तव्य है। अधिकार तो याद दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनका, समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, वो कोई याद नहीं दिलाता। आज हमें ऐसे नेता चाहिए जो अलग अलग स्थानों पर इनका नेतृत्व कर सके, जो अलग अलग स्थानों पर इनका नेतृत्व कर सके। नेतृत्व क्या होता है? जो उनको अच्छी देखभाल करके उनको अपने अंडर में ले ले। बॉलीवुड नेता नहीं दे सकता, क्रिकेटर भी नेता नहीं बन सकते, फिर कहाँ से आएंगे ऐसे मार्गदर्शक नेता? जो बॉलीवुड नेता हैं तो वो तो नेता बन ही नहीं सकते, क्रिकेटर भी नेता नहीं बन सकते, तो ऐसे मार्गदर्शक कहाँ से आएंगे? यही सबसे बड़ी चुनौती है और चिंता भी। संपादक, आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किरण बेदी, युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वे मन में शांति बनाए रखें। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश है? कि वे मन में शांति बनाए रखें। याद रखें कि हर दिन उपलब्धि के लिए अवसर लाता है। कि हर दिन क्या होता है? उपलब्धि के लिए अवसर लाता है। अपने अवसरों को उपलब्धि में बदल लेना चाहिए। जो अवसर मिलते हैं तो उसको उपलब्धि में बदल लेना चाहिए। अच्छा अवसर हर किसी के लिए आता है। अपने अवसरों को उपलब्धि में बदल लेना चाहिए। अच्छा अवसर हर किसी के लिए आता है। अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। बोल्ड और ईमानदार बने। बोल्ड और ईमानदार बने। मन और बुद्धि की प्रगति करते हुए कहीं से भी शुरुआत करें। मन और बुद्धि की जो प्रगति है, उस प्रगति करते हुए कहीं से भी
शुरुआत करें। जीवन में परिवर्तन भी एक नियम है। जीवन में परिवर्तन भी एक नियम है। विकास के लिए भरपूर विकल्प है। विकास के लिए भरपूर विकल्प है। बुद्धिमत्ता से चुनाव करें। विकास के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। बुद्धिमत्ता से चुनाव करें, यानी बड़े सोच समझकर तभी चुनाव करें। आगे बढ़ने और स्वयं को विकसित करने के लिए प्रयास जारी रखें। आगे बढ़ने के लिए और स्वयं को विकसित करने के लिए क्या करें? हमेशा प्रयास करते रहें, प्रयास जारी रखें। हमारे योगदान और जीवन की गुणवत्ता, हमारे योगदान और जीवन की गुणवत्ता में ही तभी परिवर्तन आएगा जब हम सही निर्णय लेंगे। जब क्या होगा? युवा को क्या कह रही है कि मन में शांति रखें और हर दिन उपलब्धि के लिए अवसर आता है तो उसको बदल लेना चाहिए। अवसरों को उपलब्धि में बदल लेना चाहिए जब अवसर आता है। और मन बुद्धि की प्रगति करते हुए कहीं से भी शुरुआत करें। और जीवन में परिवर्तन भी एक नियम है और विकास के भरपूर विकल्प हैं और उसका सोच समझकर चुनाव करें और अपने आप को विकसित करने के लिए प्रयास जारी रखें, यानी प्रयास करते रहें, बार बार करते रहें। हमारे योगदान और जीवन की गुणवत्ता में तभी परिवर्तन आएगा। जो जीवन की गुणवत्ता है, जीवन है हमारा, उसमें परिवर्तन तभी आएगा जब हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो हमें ये क्या समझाती है? हमें समझाती है कि हर समय और अपने अधिकारों पर और अपने जीवन की उपलब्धियों को पहचानो और अपने जीवन में हमेशा प्रगति करो, विकास करो और बुद्धिमत्ता से चुनाव करके, और जहाँ जो भी काम है उसको मन लगाकर करो। अब शब्दार्थ समझ लेते हैं। स्वामिनी, स्वामिनी क्या होता है? मालकिन। स्वामिनी मालकिन। कर्मठ परिश्रमी, कर्मठ परिश्रमी मेहनती। समाधान किसी भी समस्या का समाधान, हल। हिदायत, हिदायत अनुदेश या निर्देश। हिदायत यानी कोई चेतावनी, अनुदेश निर्देश, हिदायत दी जाती है। जैसे हिदायत देते हैं, चुनौती भी हो सकती है, निर्देश। पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, जो तेज बुद्धि होती है। उल्लंघन, लांघना, अवज्ञा करना। लांघना, उल्लंघन यानी किसी बात का उल्लंघन करना, अवज्ञा करना या विरुद्ध आचरण करना। लक्ष्य, उद्देश्य, मापदंड, मानक। अब लघुआंसर। हाँ, तो लिखित जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो किरण बेदी किस नाम से विख्यात है? तो किस नाम से है? क्रेन बेदी के नाम से। किस नाम से? क्रेन बेदी के नाम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रेन से गाड़ियां उठवाई थी। किरण बेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी आपने कर लिया होगा, अमृतसर शहर में। किरण बेदी को भारतीय पुलिस सेवा में कब नियुक्त किया गया? कब किया गया? जुलाई 1972 में। किरण बेदी स्कूली अवस्था में किस चीज से घबराती थी? तो स्कूली अवस्था में किस चीज से घबराती थी वो? बुनाई कढ़ाई से घबराती थी। किरण बेदी ने युवाओं द्वारा अपने अवसरों को किसमें बदलने की सलाह दी है? तो किसमें बदलने की? अपने अवसरों को किसमें बदलने की सलाह दी है?
उपलब्धि में। किसमें दी है? तो क्लियर हो गए। पहले का आंसर क्या है? क्रेन बेदी। किस नाम से विख्यात है? क्रेन बेदी के नाम से। जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर शहर में। और सेवा में, भारतीय पुलिस सेवा में कब नियुक्त किया गया? जुलाई 1972 में। और स्कूली अवस्था में किस चीज से घबराती थी? बुनाई कढ़ाई से। और युवाओं द्वारा अपने अवसरों को किसमें बदलने की सलाह दी है? उपलब्धि में। तो क्लियर? हाँ, तो लघु और दीर्घ जो है वो पीडीएफ में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है काफ़ी। तो बेटा अब एमसीक्यूज हालांकि आपने कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैच कर लीजिए, कोई एक आध आंसर गलत हो। तो किरण बेदी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था? 1949 में। ये आंसर इसका सही है। 1949 में जन्म हुआ था। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो कौन थी? किरण बेदी। ये राइट है। किरण बेदी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? कब मिला था? इसका सही आंसर है 1994 में। कब? 1994 में। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे। रमन मैग्सेसे को एशिया में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किरण बेदी ने किस जेल में निरीक्षक के पद पर रहते सुधार कार्य किए थे? कहाँ किए थे? तिहाड़ तिहाड़ जेल। कौन सी? जो दिल्ली की है, तिहाड़ जेल दिल्ली में सुधार किए थे। तो कर लिए मैच। अब अगला क्वेश्चन भाषा ज्ञान का। तो भाषा ज्ञान में प्रत्यय अलग करने हैं, शब्दों से प्रत्यय अलग करने हैं और मूल शब्द अलग करने हैं। वो तो आपको समझाए हुए हैं, तो आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैच कर लीजिए। तो मूल शब्द क्या है? साक्षात्कार प्रत्यय। शारीरिक में शरीर और एक प्रत्यय मिलाकर शारीरिक। दिखावटी पन प्रत्यय। इसमें ये भी है, ऐसे भी है ये। दिख और आवट प्रत्यय। आवट प्रत्यय, ई प्रत्यय और पन प्रत्यय। या तो इसमें केवल ये वाला प्रत्यय दिखावटी पन, या फिर दिख, आवट, ई और पन, तीन प्रत्यय एक साथ हैं। ओके, समझ आ गया ना बेटा? अब ये अगला है, तो आप खाली ये और ये भी लिख दो तो भी सही होगा, और अगर ये अलग से समझ ले तो भी अलग अलग भी लिख सकते हैं। राष्ट्र,
ई है प्रत्यय इसका, ई है बड़ी ई। सफल, ता प्रत्यय, सफल ता प्रत्यय, सफल मूल शब्द। इसमें कर्तव्य प्रायण, कर्तव्य प्रायण और प्रत्यय ता, समझ में आ रहे होंगे ना बेटा, ये ता इसका है। मानसिक का मानस, मानसिक का क्या होगा, मानस और इक प्रत्यय होगा, मानस और एक प्रत्यय। मानस मीन्स मनुष्य होता है। अनुशासनहीनता में अनुशासन और हीन और ता, दो प्रत्यय हैं इसमें भी, ठीक है। अब अगला दिख रहा होगा, संपादक बोल देती हूँ मैं, संपादक और ये वाला प्रत्यय, ये इसका प्रत्यय, संपादक ये। अब दो बचे हैं, स्वाधीनता और ईमानदारी। तो स्वाधीनता में स्वाधीनता, ईमानदारी में ईमानदार और ई। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन भाषा ज्ञान का, प्रत्यय अलग हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए शब्दों के शब्द परिवार बनाइए। नीचे दिए शब्दों के क्या बनाने हैं, शब्द परिवार बनाने हैं, यानी एक ही शब्द से और उसी से संबंधित, उसी में आगे कुछ जोड़ देना है, तो शब्द परिवार है सर, शब्दकोश। क्योंकि एक शब्द से जैसे ये उपसर्ग प्रत्यय जोड़ते हैं तो नए नए शब्द बनते हैं, तो इसी तरह ये भी नए नए शब्द बनाने हैं। शब्द परिवार, एक ही शब्द से कई सारे शब्द बनाना, तो ये होता है शब्द परिवार। तो उदाहरण दिया हुआ है ना इसका उदाहरण दिया हुआ है एक, कि शब्द परिवार कैसे बनता है, तो इसी तरह शब्द परिवार इसका बनाएंगे। राज का राजा, राज राजा, और अगला शब्द क्या बनाएंगे, बताइए क्या बनाएंगे, राज राजा, राजसी, राज राजा, राजसी और राजदार और राजयोग। तो इस राज से ही ये नए शब्द बने हैं, तो ये इस शब्द का परिवार हो गया, ये इस शब्द का परिवार हो गया। कैसे, क्योंकि इसी से संबंधित हैं ये सारे शब्द। इससे अगला शब्द क्या दिया, कर्म। क्या दिया, कर्म। कर्म से कर्मठ, कर्म से कर्मठ, कर्मयोग या योगी, कर्मयोग, कर्मण्य और
कर्मण्यता। कर्मठ, कर्मयोग, कर्मण्य और कर्मण्यता ये न है न आधा। तो कर्मण्यता हो गए क्लियर। इससे अगला शब्द है विद्या। विद्या से विद्यालय, विद्याधर, विद्यायोग, विद्यार्थी। तो ये विद्या का परिवार हो गया। अब लास्ट क्या है? गुण। गुणवान, गुणी, गुणवान, गुणक और गुणांक हो गए क्लियर। शब्द परिवार। राज से राजा, राजसी, राजदार, राजयोग। कर्म से कर्मयोग, कर्मठ, कर्मण्य, कर्मण्यता। विद्या से विद्यालय, विद्याधर, विद्यायोग, विद्यार्थी। गुण से गुणी, गुणवान, गुणक और गुणांक हो गए। अब शब्द युग्म, वो चैप्टर से शब्द युग्म छाट कर आपको लिखना है। शब्द युग्म होते हैं जिनके बीच में ये योजक चिन्ह आता है। जैसे किसी न किसी, रूबरू, एक दो मैंने बता दिए। अब आप ये खुद छांट के लिखोगे। ठीक है बेटा। इससे अगला क्वेश्चन है समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह भी आपको समझा दिए गए हैं, लेकिन अब एक बार मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाषा ज्ञान का? क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है आपको? समास विग्रह करना है। तो मैच कर लीजिए। विद्यालय का तो क्या है? विद्या का आल्य। विद्या का आल्य। आजकल का विद्या का आल्य कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आजकल कौन सा समास है इसमें? आज और कल। तो कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। इससे अगला शब्द क्या है? कार्य कुशल। कार्य में कुशल, ये भी तत्पुरुष समास है। अब है पंजाब। पंजाब में कौन सा समास है? पांच। तो 5 आबों का समूह। 5 आब क्या होते हैं? नदी, नदियों का समूह। 5 आबों, 5
नदियों का समूह पंजाब। और लास्ट क्या बचा, माता पिता। ये भी कौन सा समास, ये द्विगु है क्योंकि इसमें ये आ गया संख्या, और ये माता और पिता, कौन सा समास, द्वंद्व समास। ओके, क्लियर हो गई। ये सारी एक्सरसाइज आप बुक में अच्छे से फील करोगे, काट पीट नहीं करोगे, अच्छे से फील करोगे, और क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ और कठिन शब्द आप नोटबुक में लिखोगे, फेयर नोटबुक में। ओके बेटा, थैंक यू, फिर मिलेंगे।